फिजिकल एजुकेशन। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी के पार्ट 2 के, जो कि सीटीईटी एग्जाम के लिए हम देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है सी होगा इसका राइट आंसर। वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का बालक का विकास परिणाम है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? प्रश्न पढ़िए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन होगा आपका डी, निरंतरता का सिद्धांत। डी आपका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों, विकास की दर, विकास क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा, प्रश्न देखिए एक बार। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं, तो बी इसका सही आंसर होगा, विकास की दर। विकास की दर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। संज्ञात्मक, शारीरिक, गामक, नैतिक। सही आंसर इसका डी, नैतिक। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए नैतिक शोध के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है डी। याद रखिएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य या भूख। और इसका जो सही आंसर होगा वह है आश्चर्य। आश्चर्य इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, छठवां, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बताइए। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, एक अध्यापक की दृष्टि से यह कथन सर्वोत्तम कहलाएगा। ये आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। तो इसका जो सही आंसर वह है केवल 1 कोष। 1 कोष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गामक विकास में हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। तो इसका जो सही आंसर है वह है शक्ति और गति। शक्ति और गति इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 9वां, खालिस्तान की अवस्था वह बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी हैं। खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण की इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी हैं। तो 3 से 4 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 8 से 9, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आपका सी, 8 से 9 वर्ष। 8 से 9 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। इस अवस्था में बालक की दृष्टि और श्रवण की इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में बालकों की नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था,
किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा बी, उत्तर बालावस्था। उत्तर बालावस्था यह। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खालिस्तान की आयु पर। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस वर्ष में? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। सही आंसर आपका बी, 11 वर्ष। 11 वर्ष की आयु सही आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न 12वां। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा आपका सी, संवेगात्मक विकास का। सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। बुद्धि परीक्षण विकास निर्माण के जन्मदाता हैं लेवेटर, फ्रांसिस गॉल्टन, विलियम स्टर्न, अल्फ्रेड विने। इसके 4 ऑप्शन और यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह होगा डी, अल्फ्रेड विने। तो अल्फ्रेड विने बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं, याद रखिए। अगला प्रश्न। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। पढ़िए प्रश्न। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। अनुकूलन के, प्रेरक पेशी विकास, सामान्य समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया। 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका डी, विचारात्मक प्रक्रिया इसका सही आंसर होगा। तो ये विचारात्मक प्रक्रिया आपका सही आंसर। 15वां प्रश्न लिखे। छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? परनिर्भरता, स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। गेस करिए। तो इसकी जो सही आंसर होगा वह होगा सी, मतलब जिज्ञासा प्रवृत्ति। मतलब उसके अंदर जानने की इच्छा होती है कि ये कैसा खिलौना है, इसके कौन से पार्ट हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति आपका सही आंसर। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। 4 ऑप्शन। सही आंसर आपका ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। ये आपका सही आंसर है ए। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान और वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान और वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? प्रकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना या प्रकल्पना का निर्माण करना। तो जो सही आंसर है आपका बी, समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या के प्रति जागरूकता ये जो है समस्या समाधान और वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। अगला प्रश्न। बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से, केवल आकार से, केवल भार से, इनमें से कोई नहीं। बुद्धि का संबंध बताना है। इसका जो सही आंसर है वह है आपका ए, आकार और वह भार से। अगला प्रश्न देखेंगे 19वां प्रश्न आपके सामने। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष। 4 ऑप्शन। किशोरावस्था किस अवधि में होती है, इनमें से हमें पता करना है। और जो सही आंसर आपका वह होगा ए, 12 से 19 वर्ष में किशोरावस्था होती है। ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है? प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, समानता का नियम। आपका राइट आंसर होगा सी। चलिए
अगले वीडियो में मिलेंगे CTET के एग्ज़ाम के कुछ क्वेश्चंस को लेकर।